विक्रमादित्य ने यह सुना और बिना एक क्षण की देरी किए वही महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित, पुलकित और रोमांचित हो उठा। वह दौड़कर अपनी पत्नी को यह बात बताने पहुंचा। पहले तो पत्नी ने सोचा कि उसका पति कोई भ्रम पाल बैठा है, लेकिन जब वह बार बार जिद करने लगा तो वह महल देखने चल पड़ी। महल की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दिन भर दोनों महल का कोना कोना देखते रहे। जब थककर एक क्षण कक्ष में सो गए तो आधी रात को एक रहस्यमयी आवाज से उनकी नींद खुल गई। सारा महल प्रकाशमान हो चुका था और दिव्य सुगंध से भर गया था। उन्होंने सुना, लक्ष्मी बोल रही थी, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण दंपति भयभीत हो गए। ब्राह्मणी तो बेहोश हो गई। 3 बार कहने के बाद भी जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो लक्ष्मी कुपित होकर चली गई। उनके जाते ही सारा प्रकाश और सुगंध लुप्त हो गया। जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने डरते हुए कहा, यह महल निश्चित रूप से भूतहा है, तभी तो दान में मिल गया। इससे अच्छा तो हमारी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। वे तड़के ही अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़े और अपनी कुटिया लौट आए। ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंचा और महल लौट आने का अनुरोध करने लगा, परंतु विक्रमादित्य ने कहा, जो दान दे दिया वह मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। फिर भी उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे और वहीं दरबार भी लगने लगा। एक रात वे गहरी नींद में थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो चाहो मांग लो। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यदि कुछ देना ही चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें, ताकि मेरी प्रजा को किसी वस्तु की कमी न रहे। सवेरे जब राजा जागे तो उन्होंने देखा कि सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई थी। जनता धन लेकर राजमहल पहुंचने लगी और कहने लगी, यह सब राजा का ही है। पर विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई किसी और के हिस्से का धन न ले। जो धन आपके हिस्से में आया है वही आपकी संपत्ति है। जनता ने राजा की जय जयकार की। राज्य में सुख, शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, राजन, क्या आप में है वह त्याग, वह दानशीलता और वह न्याय जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो यह सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है।